हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली के शॉर्टकट की के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। टैली में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट की हैं जिसे जानने के बाद आप काफ़ी कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम को आप अंजाम दे सकते हैं। और मैं आपको बहुत सारे मैं टेक्निक आज मैं टैली से संबंधित मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको टैली में एक्सपर्ट अगर आपको बनना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम को अगर आपको करके निकल जाना है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखते रहें। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज शुरू करते हैं टैली के शॉर्टकट की के बारे में। दोस्तों, अगर टैली के शॉर्टकट की के बारे में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे Alt+C के बारे में। ये Alt+C टैली का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक शॉर्टकट की है, जिसकी वजह से हम शॉर्टकट तरीके से हम लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको अकाउंट्स के लिए अगर लेजर बनाना है तो आपको जाना पड़ता है अकाउंट्स इन्फो में। ओके, फिर यहाँ से आप लेजर में जा करके फिर यहाँ पर आप क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ पर आकर के लेजर बनाते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर आप इन्वेंट्री के लिए अगर कोई स्टॉक का लेजर बनाना अगर आपको होता है तो इसके लिए आप इन्वेंट्री में जाते हैं, फिर उसके बाद आपको स्टॉक आइटम में फिर जाके क्रिएट में जा कर के आपको इसका लेजर बनाना होता है। लेकिन हमें यहाँ बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। हमें जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम Alt+C के माध्यम से हम ये लेजर को बना सकते हैं। चलिए, इसे कैसे बना सकते हैं हम लोग जानते हैं। हम लोग चले आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम लोग चले आते हैं जैसे कि सेल में हम लोग आ जाते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर पार्टी अकाउंट है। अब जिस पार्टी को हमें यहाँ पर सेल करना है वो पार्टी का यहाँ पर लेजर नहीं बना हुआ है। अब हमें लेजर क्रिएट करना है, तो हमें यहीं पर रह करके जहाँ पर हमें ज़रूरत है लेजर की, वहीं पर हमारा कर्सर होना चाहिए। ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है यह हमारा टैली का कर्सर है, और माउस का कर्सर वो आप देख ही रहे हैं कि मैं इसे गोल गोल में कर रहा हूँ। तो ये कर्सर हमारा ऑलरेडी यहाँ। अब यहीं पर हमें क्या करना है, कीबोर्ड से आपको ऑल्ट प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको इसके बाद क्या मारना है, आपको सी प्रेस करना है। ये देखिए, हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी शॉर्टकट तरीके से आ गए। अब जो भी पार्टी का नाम है आप यहाँ पर से आप टैप करने के बाद आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक पार्टी का मैं तेज़ी से मैं नाम बना और मैं अपना ही नाम मैं ले लेता हूँ, शफ़ी अहमद। एंटर मार के मैंने यहाँ पे ले लिया सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप लेजर को क्रिएट आप कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हमने अकाउंट्स के लिए हमने एक लेजर हमने बना लिया। चलिए, अब यहाँ पर जैसे सेल्स लेजर है ये ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। अब हमें स्टॉक आइटम के लिए अगर कोई लेजर हमें बनाना हो तो हमें क्या करना, यहीं पर रह करके आपको Alt+C को प्रेस करना। ये देखें, Alt+C को हमने प्रेस किया। अब हम लोग कहाँ आ गए, डायरेक्टली इन्वेंट्री में आ गए। अब जैसे कि इन्वेंट्री में जैसे कि हमें लेना था Vivo V9। अब इंटर मारते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंडर ग्रुप हमें जैसे लेना है Vivo, हमें ग्रुप बनाना है, तो यहाँ ग्रुप भी नहीं बना हुआ है, हमें ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पर अब क्या करेंगे, Alt+C। अब देखिए हम लोग कहाँ आ चुके हैं, ग्रुप में आ चुके हैं। अब ग्रुप जैसे हमने यहाँ पर ले लिया Vivo, ये ठीक है, प्राइमरी हमें इसको रखना है। ओके, चलिए, हमारा यहाँ KG और यूनिट बना हुआ। फॉर एग्जांपल हमें बॉक्स अगर बनाना होता है, यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, Alt+C। अब Alt+C का एक और बहुत बेहतरीन मैं आपको इसका इस्तेमाल मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि क्या होता है, हमें अगर कोई कैलकुलेशन किसी नंबर के साथ करना होता है तो हम लोग पहले Ctrl+N के माध्यम से हम लोग कैलकुलेटर को यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं, है ना। अब जैसे कि मान के चले हमें क्वांटिटी हमें मालूम है। चलिए, जैसे हमने यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर ले लिया, एक क्वांटिटी है। ओके, मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि एक बॉक्स का जो टोटल वैल्यू था वो 18,000 रुपये था। तो हमें ये बोला गया है कि 18,000 को आपको क्या करना है कि 10% आपको रेट बढ़ा करके आपको सेल का वैल्यू बैठाना है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 110/100। तो हमें रेट यहाँ पता चल गया कि 19,800 का हमें यहाँ पर रेट लगाना होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केप मारेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे 19,800, तब जाके होगा। तो नहीं, हमें इस तरीके से नहीं करना। अब मैं आपको एक शॉर्टकट में तरीका मैं बता देता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहीं पर Alt+C को प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये ओपन हो गया कैलकुलेटर। अब फिर से मैं ऐसे करता हूँ। मैंने यहाँ पर 18,000 का एग्जांपल लिया था, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 25,000 का। फॉर एग्जांपल मैंने 25,000 लिया गुना, अब हमें
110/100 यानी कि 10% हमें इसे इंक्रीज़ करना। देखिए मैं जैसे मैं इंटर मारूंगा वो यहाँ पर 27,500 वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। तो ये भी एक आपका बहुत ही शॉर्टकट आपका अच्छा तरीका है। अगर इस तरीके से अगर आप किसी फिगर को कैलकुलेट करते हैं तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें, डायरेक्ट उसका यहाँ पर आंसर वो आपको मिल जाएगा। ये तो बात रही Alt+C की। अब मैं आपको इसके बाद एक और मैं आपको एक शॉर्टकट में बताने वाला हूँ, Ctrl+Enter। ये भी बहुत ही बेहतरीन आपका शॉर्टकट है। जैसे क्या होता है कि कोई भी अगर हमने लेजर बनाया, अगर हमें उसमें ऑल्टर करना है, एडिट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही नाम था शफ़ी अहमद, जैसे मान के यही लेजर आपने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा उसी लेजर को आपको सेलेक्ट कर लेना। देखिए अब ये यहाँ पर ब्लैक कलर का आपको जो कर्सर दिख रहा है, यानी कि वो शफ़ी वो लेजर आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब यहीं पर रह करके अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल आपको प्रेस करके रखना है, देन आपको इंटर मार देना। ये देखिए मैंने जैसे मारा, हम लोग यहाँ पर ऑल्टर में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आपको जो भी इसमें नाम चेंज करना है, ग्रुप चेंज करना है, वॉट एवर यू वांट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चलिए अब जैसे कि मान के चलें कि मुझे अपने ही नाम में सिर्फ मोहम्मद हमें जोड़ना था, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए इसको इसी पर ओवरराइट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोहम्मद शफ़ी अहमद, ठीक है। अब मैंने इंटर मारा, देखिए यहाँ पर भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका मेलिंग नेम में भी यहाँ पर वो आ चुका है। अब जैसे कि अब आपको किसी चीज़ में अब आपको ऑल्टर नहीं करना था, आप कितना बार बार अब इंटर मारेंगे, इस तरीके से इंटर मारेंगे, जितने भी ऑप्शन है वो आपके ओपन होते चले जाएंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको बार बार एंटर भी मार के आने की ज़रूरत, उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक्सेप्ट करने के लिए इसका शॉर्टकट की कौन सा होता है, Ctrl+A। किसी भी आपको एंट्री करते हैं या कोई भी चीज़ लेजर बनाते हैं, अगर आपको उसे सेव करना है शॉर्टकट तरीके से, तो आपको कीबोर्ड से क्या करना है, Ctrl+A को प्रेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे एडिट कर रहा हूँ, Ctrl+Enter मैंने यहाँ पर हमारा मैंने इसमें कुछ अगर एडिट किया, मोहम्मद शफ़ी अहमद ख़ान जैसे मान के चले मैंने इसे जोड़ दिया। अब इंटर एक बार मारें, यहाँ पर आप देखें ये आपका चेंज हो गया, बाकी सब आपका एज इट इज़ रहने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, इसे सेव करना है डायरेक्टली, तो Ctrl+A, ये देखिए जैसे हमने मारा या हमारा ये सेव हो गया। चलिए दोस्तों, एक मैं और आपको एक बहुत ही बेहतरीन मैं शॉर्टकट में आपको बताने में जा रहा हूँ, इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखते रहें। अब जैसे कि मान के चलें कि हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, अब हम लोग पेमेंट पे हैं। अब हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें किसी पार्टी को पेमेंट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया सप्लायर लोकल। ओके, हमने इसे 5,000 रुपया हमने कैश पेमेंट कर दिया अगेंस्ट बिल नंबर, ये कैश हमने ले लिया और हमने इसका नरेशन भी डाल दिया। ये इस तरह का हमने नरेशन हमने डाल दिया, या अब हमने इसे क्या किया, सेव कर लिया। ओके, अब क्या होता है कि अगर हमें बार बार अगर एक ही कस्टमर को अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से सप्लायर को लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहीं पर आपको रह करके आपको मारना Ctrl+R, यानी कंट्रोल आपको प्रेस करके रखना है, देन आपको R को प्रेस कर देना। ये देखिए मैं जैसे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर सप्लायर जो लोकल जो हमने पहले जिससे पहले एंट्री में लिया था वही हमारा बार बार रिपीट हो जाएगा। अब चलिए, अब जैसे कि हमें इसे और 2,000 रुपये का पेमेंट करना था। ओके, ये यहाँ पर आ गया, कैश आ गया। अब जैसे कि जो नरेशन हमारा लास्ट टाइम था, अब वही सेम नरेशन हमें लाना था कि बार बार हमें नरेशन में टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको भी यहाँ पर नरेशन के पास आपको क्या करना है, वही आपको कीबोर्ड से इस्तेमाल करना है। इसका शॉर्टकट की Ctrl+R, वही सेम चीज़ है। देखिए मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया। अभी हम जैसे R मारेंगे तो इसके साथ यानी कि जो लास्ट हमारा नरेशन था वो रिपीट हो जाता है ना। अब जैसे कि सब कुछ तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर अगर बिल नंबर अगर हमारा दूसरा है तो हम वो बिल नंबर को चेंज करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि Shift+Enter से आप क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, चलिए हम लोग कैश का यहाँ पर लेजर खोल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कैश का ये हमने यहाँ पर ये लेजर हमने खोल लिया। अब देखें आपको क्या करना है, जैसे कि सारे में अगर नरेशन हमें लाना है,
आपको यहीं पर रख के F12 को प्रेस करना। ओके, जैसे F12 को प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शो नरेशन, है ना। आपको इसे क्या कर देना, वाई करें, यस, देन Ctrl+A। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी जो नरेशन है वो सबके साथ आ गए। ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन मैं आपको जो तरीका बतलाऊँ वो Shift+Enter। कभी कभी क्या होता है, चलिए मैं इसे बैक करके पहले जैसे था मैं वैसे ला देता हूँ। ओके, हमें पर्टिकुलर जिस नरेशन को हमें देखना है तो हमें वो क्या करना पड़ेगा जिससे कि इसका नरेशन हमें देखे बाकी और किसी का ना देखें। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सप्लायर लोकल ये जो आपका दिया 5000, मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि शिफ्ट को आपको प्रेस कर रखना है और आपको क्या मारना है, एंटर। ये देखिए एंटर जैसे मारा तो यहाँ पर पर्टिकुलर हमें उसी लेजर का यहाँ पर नरेशन हमें दिख जाता है। ओके, चलिए जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपने देखा कि इसमें आपका नरेशन नहीं था। अब मैं आपको एक और मैं शॉर्टकट में तरीका बतला रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इंटर मारा, ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारा यहाँ पर नरेशन नहीं है, यानी कि हमारा बिल नंबर अगर 1 था, हमें नरेशन में भी बिल नंबर इसको डालना था। अब आप क्या करेंगे, अगर आप शॉर्टकट की नहीं जानते हैं तो यहाँ से आपको सफ़र तय करके यहाँ तक आना। इसके लिए आप क्या करेंगे, इंटर मारोगे ना, ये आपको इंटर मार के आपको आना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए काफ़ी आपका समय आपका जा रहा है। ओके, आपको ऐसा नहीं करना। अब आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं। आपका देखिए कर्सर अभी कहाँ है, डेट के पास है। अब आपको सीधे आपको यहाँ आना है। आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल आपको प्रेस कर देना है। फिर आपके कीबोर्ड में आपको दिया रहेगा कहीं पर एंड बटन, END। ओके, END आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और आपको एंड वाला जो बटन है वो आपको प्रेस कर देना। ये देखिए जैसे आप एंड मारेंगे तो आप डायरेक्ट कहाँ आ गए, नरेशन में आ गए। अब हम यहाँ पर इसको टैप कर देंगे, बिल नंबर जैसे 1 है तो यहाँ पर आप देखें ये आपका हो गया। अब इसी के तौर पे अगर आपको होम में अगर जाना था तो आपको क्या करना है, Ctrl+Home बटन हो है, आपको उसको प्रेस कर देना। ये देखिए डायरेक्ट आप होम पर आ गए। चलिए मैं इसके बाद मैं आपको एक और मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। जैसे कैलकुलेटर को आप एक्टिवेट करें। अब आपको अगर किसी का करंट बैलेंस अगर आपको जानना है कि वो अभी क्या है, बिना लेजर में जाए बिना, तो आपको क्या करना है, उसी लेजर का नाम आपको यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे कि मैंने टैप किया कैश का, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ओके, जैसे आप इंटर मारेंगे तो कि कैश का यहाँ पर हमारा डेबिट बैलेंस यहाँ पर दिखला रहा है। अब जैसे कि हमारा SGST है, मैंने टैप किया, यहाँ पर देखिए उसका बैलेंस दिखला रहा है। CGST मैंने टैप किया, इंटर मारा, वही बैलेंस आया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इसी तरीके से अगर आप टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, GST में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इनकम टैक्स और भी बहुत सारी चीज़ों में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियोस में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बहुत जल्दी फिर मिलते हैं किसी दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।